हेलो एवरीवन, दिस इज प्रेरणा एंड वेलकम टू द मैथ स्क्वाड। सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 3 जो कि है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स। तो आई होप इससे पहले आपको वेरिएबल्स के बारे में और लीनियर इक्वेशंस के बारे में नॉलेज होगी। नहीं है तो फिर भी हम थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे इस बारे में। वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स यानी कि जैसे भी हम जानते हैं एक्स वाई जेड, हमारे पास कोई भी क्वेश्चन होता था, इक्वेशंस होती थी। फॉर एग्जांपल हम एक इक्वेशन कंसिडर करते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास इक्वेशन है कि 3x प्लस 5x इक्वल्स टू 2। यहाँ पे x क्या है? वेरिएबल्स हैं। तो इस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे कि हम क्या करते हैं, वेरिएबल्स को एक साइड रखते हैं और कांस्टेंट को एक तरफ रखते हैं, वेरिएबल्स की वैल्यू को कैलकुलेट कर देते हैं। ठीक है, लेकिन हमारे पास जो आज जो चैप्टर है उसमें हमें सॉल्व करना है लीनियर इक्वेशंस को, जो कि है 2 वेरिएबल्स में। यानी कि हमारे पास एक सिंगल वेरिएबल नहीं है, ओनली x नहीं है, या तो x और y। हमारे पास वेरिएबल्स भी पेयर में होगी और इक्वेशंस भी पेयर में होगी। इक्वेशन हमारे पास हो सकती है 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 2। इक्वेशन इस टाइप में हो सकती है। एक इक्वेशन हम मान सकते हैं 5x प्लस 4y इक्वल्स टू 9। एक इक्वेशन हम ये मान लेते हैं। ठीक है, तो इस टाइप की इक्वेशन में आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल है, एक तो x वेरिएबल है और एक y है। यहाँ पर भी x वेरिएबल है और ये y वेरिएबल है। और इक्वेशन कैसी है? ये इक्वेशन गिवन है पेयर की फॉर्म में। तो इस टाइप की जो इक्वेशंस होती हैं जो कि हमारे पास पेयर की फॉर्म में होगी और 2 वेरिएबल्स में होगी, और इन इक्वेशंस को हम लीनियर इक्वेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि इस इक्वेशन में जो हाईएस्ट पावर है वेरिएबल्स की वो क्या है? 1 है। यानी कि डिग्री जो होगी इस इक्वेशन की वो क्या है? 1 है। 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 8। x की मैक्सिमम पावर कितनी? 1। y की मैक्सिमम पावर 1। यहाँ पर x की मैक्सिमम पावर 1, यहाँ पर y की मैक्सिमम पावर ये भी 1। ठीक है, तो इस टाइप की जो इक्वेशंस होती हैं ये होती हैं लीनियर इक्वेशंस 2 वेरिएबल्स में, और हमेशा कैसे होगी? पेयर में होगी। ठीक है, तो इस टाइप की इक्वेशंस को हम सॉल्व करना सीखेंगे इस वीडियो में, आज के इस चैप्टर में। ठीक है, तो जो मेथड है हमारा फर्स्ट वो है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड से हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है और हमें क्या करना है? वैल्यू फाइंड आउट करनी है x की और y की। ठीक है, तो हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है वो है x माइनस 2y इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है। और दूसरा जो पेयर गिवन है वो है 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल्स टू 0। लीनियर इक्वेशन जो पेयर में है और 2 वेरिएबल्स में है, इनकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म किस टाइप में होती है? वो होती है a1x b1y इक्वल्स टू c1, और दूसरी इक्वेशन a2x प्लस b2y इक्वल्स टू c2। यहाँ पर हमारे पास जो a1 है और a2 है ये क्या है? ये है कोएफिशिएंट। किस चीज़ की कोएफिशिएंट? ये है हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ x। और हमारे पास जो b1 और b2 है ये है कोएफिशिएंट ऑफ y। और c1 और c2 हमारे पास क्या है? ये है कांस्टेंट। तो हमें करना है इस इक्वेशन को सॉल्व। ठीक है, तो सबसे पहले हम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? ग्राफिकल मेथड से हमें इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। ग्राफ में हमारे पास किस टाइप में होना चाहिए? वैल्यूज़ होनी चाहिए किसकी? x कोऑर्डिनेट की और y कोऑर्डिनेट की। तो हम x की और y की वैल्यू फाइंड करेंगे कैसे? सबसे पहले हम क्या करेंगे, या तो हम x की वैल्यू को पुट करके y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, या फिर y की वैल्यू को पुट करके x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो जो x की वैल्यू आएगी, मान लेते हैं अगर हमारे पास x की वैल्यू x1 आ रही है तो x1 कोऑर्डिनेट पर y की वैल्यू y1 हो जाएगी। अगर हमारे पास x2 वैल्यू आ रही है तो इसके अकॉर्डिंग वैल्यू क्या हो जाएगी? y2 हो जाएगी। मतलब वैल्यू y की वैल्यू x की वैल्यू के अकॉर्डिंग चेंज होती रहेगी। तो ऐसे हमें सॉल्व करना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को, जो कि हमारे पास किस में है? 2 वेरिएबल्स में है।
तो इस इक्वेशन को हम वापस से लिखेंगे, फिर हम सॉल्व करके देखते हैं। फर्स्ट है हमारे पास x माइनस 2y इक्वल्स टू 0, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। इक्वेशन है x माइनस 2y, यहाँ लिखती हूँ, एक सेकेंड। इक्वेशन है हमारे पास x माइनस 2y इक्वल्स टू 0। इसको सबसे पहले हम इक्वेशन नंबर 1 बोल देंगे। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे कि x इक्वल्स टू 2y करेंगे, ठीक है। अब हम इस इक्वेशन में y की वैल्यू को पुट करेंगे। जो भी y की वैल्यू आएगी उस वैल्यू के अकॉर्डिंग x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। जैसे हम पुट करके देखते हैं, पुट y इक्वल्स टू 0, y की प्लेस पे 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, x इज इक्वल्स टू 2 इंटू 0 इक्वल्स टू 0। यानी कि हमारे पास जो फर्स्ट पॉइंट है, पॉइंट A अगर बोले तो x की वैल्यू क्या आ रही है, 0। कब, जब y 0 है। अब हम पुट करते हैं, पुट y इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 2 इंटू में 1 इक्वल्स टू 2। B पॉइंट अगर इसको माने तो x की वैल्यू 2 पर y की वैल्यू 1 है। अब हम पुट करते हैं y की प्लेस पे 2, 0 पुट किया, 1 पुट किया, 2 पुट करेंगे। x इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 4, तो C पॉइंट हमारा आ गया 4, x की वैल्यू 4, कब, जब y 2 है। ये हमारे पास सॉल्यूशन है फर्स्ट इक्वेशन का, यानी कि x माइनस 2y इक्वल्स टू 0 का। इससे पहले हमारे पास जो इक्वेशन और थी वो है 3x प्लस 4y माइनस 20, 3x प्लस 4y माइनस 20। तो ये इक्वेशन है 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल्स टू 0। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, 3x इक्वल्स टू 20 इधर शिफ्ट करेंगे, माइनस का था प्लस में हो जाएगा, 4y यहाँ प्लस का था तो यहाँ माइनस का 4y हो जाएगा। अब जो यहाँ 3 है वो x के मल्टीपल में है, जब ये शिफ्ट होगा तो डिवाइड में आ जाएगा, 20 माइनस 4, 20 माइनस 4, 4y अपॉन में 3, ओके। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम y की वैल्यू को पुट करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। पुट y इक्वल्स टू 0 पुट करने पर क्या वैल्यू आएगी, x इक्वल्स टू 20 माइनस 4 इंटू 0 अपॉन में 3, यानी कि x इक्वल्स टू 20 अपॉन में 3। डिवाइड करेंगे तो 3 6 18 हो गया, रिमाइंडर 2 रहेगा, 2 0 20, फिर 6 6। इस तरीके से जो हमारे पास ये पॉइंट A B और C पॉइंट हो गए थे, इसको हम पॉइंट को D मान लेते हैं। तो D पॉइंट आ रहा है हमारे पास 6.66, कॉमा y की वैल्यू 0 थी, y इक्वल्स टू 0 पर x की वैल्यू आ रही है 6.66 इस इक्वेशन के लिए, इस इक्वेशन नंबर 2 के लिए। अब जो नेक्स्ट है, y इक्वल्स टू 0 पर वैल्यू क्या आएगी, x इक्वल्स टू 20 माइनस 4y अपॉन 3, ये था हमारे पास। पुट y इक्वल्स टू 1, y की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो वैल्यू आएगी 20 माइनस 4 इंटू 1 अपॉन में 3, 20 माइनस 4 यानी कि 16 अपॉन में 3। ये जो पॉइंट आएगा हमारे पास 5, 3 5 जा 15, पॉइंट 1 रिमाइंडर रहेगा तो 1 0 हो गया 10, तो 3 3 जा 9, फिर अगेन 3 3, तो इस पॉइंट को हम E पॉइंट बोलते हैं। तो 5.33 वैल्यू आ रही है कब, जब y था हमारे पास 1, ये E पॉइंट आ गया। F पॉइंट हमारे पास रहेगा, पहले y इक्वल्स टू पुट करेंगे, y इक्वल्स टू 1 पुट कर लिया, y इक्वल्स टू 0 पुट कर लिया। अब पुट करते हैं y इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 20 माइनस 4 इंटू 2 अपॉन में 3, 4 2 जा 8, 20 माइनस 8 इक्वल्स टू 3, 20 माइनस 2 हो जाएगा 12, 12 अपॉन में 3, तो x इक्वल्स टू आ रहा है 4। ये f पॉइंट हम कंसिडर कर लेते हैं, इसे 4 वैल्यू आ रही है कब, जब y की वैल्यू 2 है। तो इस तरीके से हमारे पास आ गए हैं ये पॉइंट। अब इस पॉइंट को यूज़ करके हम प्लॉट करेंगे हमारा एक ग्राफ, ठीक है। तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए सबसे पहले हम इन पॉइंट को एक जगह लिख देते हैं।
तो ये जो पॉइंट्स है हमारे पास, ये पॉइंट्स हैं, फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास ए की वैल्यू 002142, 002142, 002142 ये पॉइंट है। ए पॉइंट था 00, बी पॉइंट था हमारा 21 और सी पॉइंट था 4,2, ठीक है। और डी पॉइंट है हमारा, डी पॉइंट है 6.66,0, 6.66,0, 5.33,1, 6.33, 6.66,0, 6.66,0, ई पॉइंट है 5.33,1 और एफ पॉइंट आया था हमारा 4,2। ये हमारे पास आ गई पॉइंट्स। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट के लिए, ये पॉइंट है हमारे इक्वेशन नंबर फर्स्ट के लिए और ये पॉइंट है हमारे इक्वेशन नंबर 2 के लिए। अब हमें क्या करना है, इन पॉइंट को यूज़ करके ग्राफ प्लॉट करना है। तो हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। इनका ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, सबसे पहले हम एक ग्राफ को ले लेते हैं, फिर हम उस ग्राफ को प्लॉट करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास एक ग्राफ आ गया है। अब इस ग्राफ को कैसे प्लॉट करते हैं, ये है हमारे पास a पॉइंट 0,0, 0,0 पॉइंट हमारे पास आएगा यहाँ पे, ये ओरिजिन पे, ये वाला पॉइंट 0,0, तो ये हो गया पॉइंट 0,0। सेकेंड पॉइंट है हमारा b जो कि है 2,1, b पॉइंट है 2,1 यानी कि x एक्सिस का 2 ये वाला पॉइंट है और y एक्सिस पर 1 ये वाला पॉइंट है। ये हो गया 2,1, तो ये हो गया 2,1, ये पॉइंट है हमारा b पॉइंट। c पॉइंट है 4,2, 4 यहाँ पर x एक्सिस पर और y का पॉइंट का 2 ये यहाँ पे हो गया, ठीक है। ये वाला पॉइंट c पॉइंट है और ये हो गया 4,2, 4,2 यहाँ लिख देते हैं 4,2। ये वाले थोड़े पॉइंट को हम इरेज कर देते हैं, ये मिस्टेक से हो गया, ठीक है। अब हम करते हैं इनको, लाइन हम ज्वाइन करेंगे। इनके लिए लाइन हमारे पास आनी चाहिए स्ट्रेट लाइन। अगर हमारे पॉइंट करेक्ट है तो लाइन हमारे साथ स्ट्रेट लाइन ही आएगी। इनको ज्वाइन कर लेते हैं। लाइन हमें स्ट्रेट आती है क्या हमारे पास में, ये थोड़ी लाइन गड़बड़ हो चुकी है, लाइन स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए। ये देखिए 0,0, 2,1 और 4,2। अब हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन है, लाइन की इक्वेशन क्या थी हमारे पास, वो थी x माइनस 2y इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन हम यहाँ पे लिख देंगे। तो ये ग्राफ हमारा बनके तैयार हो गया x माइनस 2y इक्वल्स टू 0 के लिए। अब जो हमारे सेकेंड इक्वेशन के पॉइंट है वो है 6.66,0, 6.66,0 पॉइंट हमारे पास आएगा कहाँ पे, 6.66,0 थोड़ा आगे जाएगा तो इसको हम थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं, यहाँ पे आएगा 6.66 यानी कि 6 और 7 के बीच में, तो और 0 पर, तो यहाँ कहीं हमारा वो पॉइंट रहेगा 6.66,0, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा पॉइंट 6.66,0। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है 5.33,1, 5.33 इधर कहीं आएगा यहाँ और 1 इधर कहीं आएगा, ठीक है। 5.33,1 हमारा ये वाला पॉइंट होएगा, ये हो जाएगा 5.33,1, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है एफ पॉइंट जो कि है 4,2, 4 यहाँ पर और 2 यहाँ पर, तो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट ये रहेगा 4,2। अब हमें इस डी पॉइंट को, ये ई पॉइंट है हमारा और ये एफ पॉइंट है, ठीक है, एफ पॉइंट है, ये है 4,2। इनको ज्वाइन करके हमें एक लाइन प्लॉट करनी है। तो अगर ये लाइन भी हमारे पास कैसी आनी चाहिए, स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए, तो इनको ज्वाइन करते हैं। ये आ गई हमारे पास में स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो ये दोनों लाइन जो कट कर रही है, पॉइंट बना रही है, वो पॉइंट कौन सा है, वो ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट,
ठीक है। तो अब इस ग्राफ से हमें क्या पता चल रहा है, इस ग्राफ से हमें ये पता चल रहा है कि हमारे पास अगर हमारे पास इक्वेशन लाइन की इक्वेशन गिवन हो और लाइन जो है वो 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हो, एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हो, मतलब दोनों ही लाइन की जो इक्वेशन है उस इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर हम लाइन को प्लॉट करते हैं और वो लाइंस किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, तो इस टाइप की लाइन की इक्वेशन क्या होती है, इंटरसेक्टिंग लाइन। कैसी होती है लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। तो ये जो हमारे पास गिवन लाइन की इक्वेशन है, तो इसका जो आंसर आ रहा है 4,2, तो 4,2 पर ये जो लाइंस है इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये इसका आंसर है। इसका मतलब x की वैल्यू 4 पर y की वैल्यू 2 होगी, ये इसका फाइनल आंसर हो गया है। इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ गया है 4,2। तो इस तरीके से हम इस टाइप की इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं ग्राफिकल मेथड से, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x प्लस 3y माइनस का 9। 2x प्लस 3y माइनस 9 इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 2x इधर शिफ्ट होगा, 9 माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, 3y प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा। अब जो ये 2 है यहाँ, ये 2 यहाँ मल्टीपल में है, जब ये 2 डिवाइड होगा तो इधर डिवाइड होके 9 माइनस 3y अपॉन 2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू को पुट करेंगे और y की वैल्यू के अकॉर्डिंग x की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे पुट y इक्वल्स टू 0, पुट y इक्वल्स टू 0। तो y की 0 पर x की वैल्यू क्या आ रही है, x इक्वल्स टू 9 माइनस 3 इंटू 0 अपॉन में 2, ठीक है। x इक्वल्स टू 9/2 यानी कि x की वैल्यू आ रही है 4.5। कब, जब y इक्वल्स टू 0 है। ये हमारा एक a पॉइंट आ गया है। अब हम y की प्लेस पे पुट करेंगे 1, y इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे तो x इक्वल्स टू 9 माइनस 3 इंटू 1 अपॉन में 2। x इक्वल्स टू 9 माइनस 3 यानी कि 6/2, तो x की वैल्यू आ रही है 3। कब, जब y इक्वल्स टू 1 है। ये पॉइंट है b पॉइंट। अब हम पुट करते हैं, पुट y इक्वल्स टू 2, तो वैल्यू आएगी x इक्वल्स टू 9 माइनस 3 इंटू 2 अपॉन में 2। 3 2 6 हो गया, 9 माइनस 6 यानी कि 3/2, तो x की वैल्यू आ रही है 1.5, y इक्वल्स टू 2 पर। तो ये तो तीनों पॉइंट आ गए हैं 4.5, 0, 3, 1 और 1.5, 2। ये हमारे पास पॉइंट्स है फर्स्ट इक्वेशन के, ठीक है। सेकंड इक्वेशन है 2x प्लस 6y माइनस का 18। 4x प्लस 6y माइनस का 18, 4x प्लस 6y माइनस का 18, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन है। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, 4x इक्वल्स टू 18 शिफ्ट करेंगे, माइनस का प्लस में हो जाएगा और ये माइनस का 6y। x इक्वल्स टू 18 माइनस 6y अपॉन में आ जाएगा यहाँ 4। अब वही वैल्यूज पुट करेंगे, पुट y इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 18 माइनस 6 इंटू 0 अपॉन में 4। तो 18/4 यानी कि 2 से की टेबल से कटिंग होगी, 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18, तो x की वैल्यू आ रही है 4.5 व्हेन y इक्वल्स टू 0। तो ये पॉइंट हमारा है D पॉइंट, 4.5, 0। अब हम पुट करते हैं, पुट y इक्वल्स टू 1, तो x इक्वल्स टू आ रहा है 18 माइनस 6 इंटू 1 अपॉन में 4। तो 18 माइनस 6 यानी कि 12 अपॉन 4, तो 4 3 हो गया 12, 18 माइनस 6 है ना, हाँ, तो हो गया 3 12। कब, जब y इक्वल्स टू 1 है। अब हम पुट करते हैं y की प्लेस पे 2, y इक्वल्स टू 2 पुट करेंगे, x इक्वल्स टू 18 माइनस 6 इंटू 2 अपॉन 4, 6 2 ज़ा 12, 18 माइनस 12 यानी कि हो गया 6/4। 2 की टेबल से कटिंग होगी, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 3/2 यानी कि 1.5,
कब? जब y है 2 है। तो हमारे पास ये D पॉइंट, E पॉइंट और F पॉइंट आ चुके हैं। तो इन पॉइंट्स को आपस से लिखते हैं और वही हम फिर से ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो देखते हैं ग्राफ किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट होता है या फिर ग्राफ में क्या चेंजेस आता है। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है 4x + 6y - 18 का एक तो पॉइंट है हमारा 4.5, 0, 3, 1 और 1.5, 2। तो इसको हम लिख देते हैं। एक पॉइंट था हमारा 4.5, 0, नेक्स्ट पॉइंट था 3, 1 और फिर हमारा पॉइंट था 1.5, 2। ये पॉइंट हमारा D पॉइंट था, ये E पॉइंट था और ये F पॉइंट था। ठीक है, ये सेकंड इक्वेशन इसके लिए था। और जो इससे पहले की हमारी इक्वेशंस हैं उसके लिए पॉइंट क्या है? A पॉइंट 4.50, 3, 1, 1.5, 2। जो A पॉइंट आया है वो आया था 4.50, B पॉइंट आया है 3, 1 और C पॉइंट आया है हमारा 1.5, 2। अब हम फिर से ग्राफ प्लॉट करेंगे इस वाले पॉइंट्स के लिए। तो ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे? वही हमें सेम काम करना है। ये आ गया है हमारा ग्राफ। अब हमारे जो पॉइंट्स हैं वो है 4.5, 0। 4.5, 0 कहाँ आएगा? 4.5 यानी कि एक्स एक्सिस पर 4.5 यहाँ होगा और 0.0 ये वाला पॉइंट हो गया। ठीक है, तो ये वाला है हमारा, ये है हमारा 4.5, 0 पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा E पॉइंट जो कि है 3, 1। 3 पॉइंट यहाँ पर है और 1 पॉइंट यहाँ पर है। तो 3, 1 यानी कि 3, 1 पॉइंट। C पॉइंट है, F पॉइंट है 1.5, 2। 1.5 यहाँ आएगा और 2 पॉइंट यहाँ कहीं रहेगा। ठीक है, ये वाला पॉइंट है, ये है 1.5, 2। अब हम इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेंगे। तो ये लाइन जो है हमारे पास आनी चाहिए कैसी लाइन? स्ट्रेट लाइन। तो इनको ज्वाइन करते हैं, ये हम ज्वाइन कर लेते हैं। ये आ गई हमारे पास स्ट्रेट लाइन, एकदम स्ट्रेट लाइन आ चुकी है। ठीक है, अब जो ये हमारा पॉइंट था, ये हमारा पॉइंट था D, ये है E पॉइंट और ये है F पॉइंट। A पॉइंट भी हमारा है 4.5, 0 यानी कि अगर A पॉइंट प्लॉट करेंगे तो यहीं पर ही आएगा। ये पॉइंट A पॉइंट है जो कि है 4.5, 0। B पॉइंट है 3, 1 तो B पॉइंट भी यहीं पर आएगा। ये B पॉइंट है 3, 1। C पॉइंट है 1.5, 2। यही हमारा C पॉइंट भी है 1.5, 2। इस तरीके से प्लॉट करते हैं हम इस वाली इक्वेशन से ग्राफ। ठीक है, तो इस ग्राफ से हमें क्या पता चल रहा है? जो हमारा फर्स्ट ग्राफ था, फर्स्ट ग्राफ में क्या था हमारा कि हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस आई थी, यानी कि जो दोनों लाइंस थी वो कट कर रही थी, एक पॉइंट पर कट कर रही थी। एक लाइन इस अकॉर्डिंग जा रही थी, एक लाइन इस अकॉर्डिंग जा रही थी। मतलब ये जो बीच वाला पॉइंट था वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट था। लेकिन जो ये वाला ग्राफ है, सेकंड ग्राफ, इसमें क्या लग रहा है कि जो फर्स्ट लाइन है उसी लाइन को कोइंसाइड करती हुई उसी लाइन के ऊपर एक और लाइन एग्जिस्ट कर रही है ना। तो इस टाइप की लाइंस को बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। इस टाइप की लाइंस को क्या बोलेंगे? कोइंसाइड लाइंस। कोइंसाइड लाइंस, ये कोइंसाइड कर रही है। ठीक है, एक ही पॉइंट पर है। सॉल्यूशंस तो है, सॉल्यूशंस तो हर पॉइंट पर है, लेकिन ये जो दो लाइंस की इक्वेशन हमें गिवन है किसी भी एक पॉइंट पर काट नहीं रही है। एक लाइन कंप्लीटली सेकंड वाली लाइन को क्या कर रही है? ओवरलैप कर रही है। तो जब ये ओवरलैप करती है, एक दूसरे को कोइंसाइड करती है, ढक देती है, तो इस टाइप की जो लाइन की इक्वेशंस होती है इसे बोलते हैं हम कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, ये कैसी लाइन है? कोइंसिडेंट लाइन है। इस टाइप की लाइंस को बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, तो हमने आज दो ग्राफ तो सीख लिए हैं, फर्स्ट इंटरसेक्टिंग लाइंस का ग्राफ और सेकंड हमने सीख लिया है कोइंसिडेंट लाइन का ग्राफ। अब जो हमारे पास नेक्स्ट ग्राफ आएगा, नेक्स्ट ग्राफ में हम देखते हैं, नेक्स्ट ग्राफ की इक्वेशन है हमारे पास x + 2y - 4। x +
2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। इसमें हम क्या करेंगे, वही शिफ्टिंग करेंगे। पहले 4 नेगेटिव का पॉजिटिव में हो जाएगा और 2y यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव में हो जाएगा। फिर वही y की वैल्यू 0 पुट करेंगे। y इक्वल्स टू, जब y की वैल्यू हम 0 पुट करेंगे तो क्या आंसर आएगा, y की जगह 1 पुट करेंगे तो क्या आंसर आएगा, और y की जगह 2 पुट करेंगे तो क्या आंसर आएगा, है ना। y की जगह 0 पुट करके देखते हैं तो ये हो जाएगा 4 माइनस 2 इंटू 0 इक्वल्स टू हो गया 4। तो x की वैल्यू 4 आ रही है जब y 0 है। अब हम y की प्लेस पे 1 पुट करेंगे। 4 माइनस 2 इंटू 1 यानी कि 2। x की वैल्यू 2 आ रही है जब y 1 है। अब y की प्लेस पे 2 पुट करेंगे। 4 माइनस 2 इंटू 2 यानी कि 4 माइनस 4 0। x की वैल्यू 0 आ गई जब y 2 है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट इक्वेशंस हैं वो क्या है हमारी, वो है 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। तो इसमें भी हम वही करेंगे, शिफ्टिंग करेंगे। माइनस 12 का प्लस 12 हो गया, 4y का नेगेटिव में हो जाएगा। 2 को शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा 12 माइनस 4y अपॉन में 2। 12 माइनस 4y अपॉन में 2। नेक्स्ट पेज पे इसको हम सॉल्व करते हैं एक बार। 12 माइनस 4y अपॉन 2, ये किसकी वैल्यू थी, x की वैल्यू थी। इसका आंसर कैसे आएगा, पुट करेंगे y के प्लेस पे 0, पुट y इक्वल्स टू 0। y की प्लेस पे 0 पुट करेंगे तो 12 माइनस 4 इंटू 0 0 हो गया, तो 12 अपॉन 2 यानी कि 6। x की वैल्यू 6 आ रही है y इक्वल्स टू 0 पर। अब हम पुट करेंगे, पुट y इक्वल्स टू 1, तो 12 माइनस 4 इंटू 1 अपॉन में 2 यानी कि 8 अपॉन में 2, तो ये वैल्यू आ गई 4। x की वैल्यू 4 आ गई जब y हमारे पास 1 है। अब हम पुट करेंगे, पुट y इक्वल्स टू 2, तो 12 माइनस 4 इंटू 2 अपॉन में 2, 4 2 ज़ा 8, 12 माइनस 8 इज़ 4, 4 अपॉन में 2 हो गया आंसर 2। तो x की वैल्यू 2 पर y की वैल्यू 2 है। ठीक है, ये पॉइंट है हमारे पास सेकंड इक्वेशन के, D पॉइंट, E पॉइंट और F पॉइंट। ये हो गया हमारे पास D पॉइंट, ये है E पॉइंट और ये हो गया F पॉइंट। A, B और C पॉइंट हम लिख देते एक बार वापस, फिर इनका ग्राफ प्लॉट करेंगे। A पॉइंट था 4 0 2 1 0 2, 4 0 2 1 0 2। फोर 0 2 4 0 2 1 0 2, 2 1 और था 0 2। ये B पॉइंट है और ये C पॉइंट है, ये D पॉइंट, E पॉइंट और F पॉइंट। अब हम वापस से अगेन इनके लिए ग्राफ को प्लॉट करते हैं। तो जो हमारा A पॉइंट है वो है 4,0, 4,0 पॉइंट है हमारा A पॉइंट। 4 यहाँ पे आएगा, 0 इधर पॉइंट पे आएगा, ये हो गया A पॉइंट 4,0। B पॉइंट है 2 और Y पर है 1, ये हो गया B पॉइंट यानी कि 2,1। C पॉइंट है 0,2, 0 यहाँ पर है और 2 Y एक्सिस पर है, तो 0,2 ये है हमारा C पॉइंट। इनको हम ज्वाइन करते हैं तो ग्राफ हमारा कैसा, स्ट्रेट लाइन बनना चाहिए हमारा अगेन, तभी हमारा ग्राफ करेक्ट है। ये हमारा ग्राफ स्ट्रेट लाइन बन चुका है, मतलब कि ये करेक्ट है। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट है D पॉइंट है 6,0, 6,0 यानी कि थोड़ा इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा हमें, 6,0 आएगा यहाँ पे। एक सेकेंड, इसको यहाँ ले आते हैं। D पॉइंट है 6,0, ये हो गया 6,0। E पॉइंट है 4,1, 4 यहाँ पे आएगा और 1 हमारा यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये E पॉइंट है, ये हो गया 4,1। और F पॉइंट है 2,2, ये इसके जस्ट ऊपर आएगा, ये F वाला पॉइंट जो कि हो गया 2,2।
इस लाइन को हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो ग्राफ हमारा आना चाहिए स्ट्रेट लाइन। तो ये हो गया, ज्वाइन कर देंगे, ये इस तरीके से ज्वाइन करेंगे, ये ग्राफ हमारा ये भी आ गया कैसा, स्ट्रेट लाइन। यहाँ से इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, स्ट्रेट लाइन आ गया। अब इन दोनों लाइन में अगर हम डिफरेंस देखते हैं तो हमें ये पता चल रहा है कि ये लाइन का डिफरेंस यहाँ तक इतना है, ठीक है। इस पॉइंट पर डिफरेंस इन दोनों लाइन के बीच का इतना है, इस पॉइंट पर डिफरेंस इन दोनों लाइन के बीच का इतना है। इसका मतलब कि ये लाइंस किस टाइप में दिख रही हैं, ये लाइंस कैसी हैं, ये लाइन है पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस। तो आज हमने 3 ग्राफ पढ़े हैं। फर्स्ट हमने पढ़ा था इंटरसेक्टिंग लाइंस का, सेकंड हमने पढ़ा है कोइंसिडेंट लाइन का, और थर्ड पढ़ा है पैरेलल लाइंस का। यानी कि हमारे पास जब भी 2 लाइन की इक्वेशन गिवन होगी, या तो वो इंटरसेक्टिंग होगी, या फिर वो कोइंसाइड करेगी, या फिर वो पैरेलल होगी। इंटरसेक्टिंग लाइंस मतलब कि दोनों ही लाइंस किसी एक पॉइंट पर कट करेगी, इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है। कोइंसाइड लाइन मतलब जो लाइन के पॉइंट्स हैं, एक लाइन के पॉइंट्स सेकंड लाइन को ओवरलैप करेंगे, कोइंसाइड करेंगे। थर्ड लाइन की इक्वेशन है पैरेलल लाइंस, जिसमें जो एक लाइन के पॉइंट्स है और दूसरे लाइन के जो पॉइंट्स है वो इस तरीके से होंगे कि वो ना तो कोइंसाइड करेंगे, ना ही कभी इनको एक्सटेंड करने पर ये ज्वाइन हो सकते हैं। ओके, तो इस टाइप से हमने ग्राफ को देख लिया है, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किया है अगर वो पेयर में गिवन हो और वो 2 वेरिएबल्स में हो, लेकिन लीनियर इक्वेशन हो यानी कि उनकी जो डिग्री है वो 1 हो। तो आज के लेक्चर में हमने लीनियर इक्वेशंस को ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना सीख लिया है। तो इसका जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हम उसमें आगे का जो कॉन्सेप्ट है वो पढ़ेंगे कि ग्राफ कैसे इंटरसेक्टिंग होती है, लाइंस कैसे कोइंसाइड करती है, कैसे पैरेलल होती है, उनके रूल्स क्या हैं। हम लाइंस को देखते ही किस तरीके से बता सकते हैं कि लाइन इंटरसेक्टिंग है, कोइंसाइड कर रही है या पैरेलल है, ठीक है। तो ये हम लिखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। लेक्चर पसंद आया हो तो कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।